नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नैरेटर्स शैडो, जहां हम लेकर आते हैं जीवन को बदल देने वाली पुस्तकों की गहराई से व्याख्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी हिंदी में योगी कथामृत, जिसे लिखा है परमहंस योगानंद ने। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के पारंपरिक ढांचे से ऊपर उठकर आत्मा, ईश्वर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता है। परमहंस योगानंद का जन्म 1893 में गोरखपुर, भारत में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से क्रियायोग की दीक्षा ली और फिर इस विज्ञान को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। 1930 के दशक में वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (SRF) की स्थापना की। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पहली बार 1946 में प्रकाशित हुई थी और यह तब से लेकर आज तक दुनिया भर में आध्यात्मिक खोजियों की पसंदीदा पुस्तक बनी हुई है। यह आत्मकथा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक आत्मा की यात्रा, गुरु शिष्य परंपरा की महिमा, भारत की योग परंपरा की विश्व को भेंट और चमत्कारिक घटनाओं की सत्यता को सामने लाती है। योगानंद जी अपने बचपन से लेकर अमेरिका प्रवास तक की हर घटना को ईमानदारी, सरलता और अद्भुत भावनात्मकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलन, यह जीवन बदल देने वाला क्षण था। यहीं से योगानंद जी की असली साधना शुरू होती है। लाहिरे महाशय की गाथा, योगानंद जी ने उनके दिव्य गुणों और चमत्कारों का वर्णन किया है, जो इस पुस्तक को और भी अद्भुत बनाता है। क्रियायोग का रहस्य, पुस्तक में बताया गया है कि कैसे क्रियायोग आत्म साक्षात्कार का एक वैज्ञानिक मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी संतों से मुलाकात, तपस्विनी गिरी मां, गंधबाबा जो गंध उत्पन्न कर सकते थे, श्री युक्तेश्वर द्वारा मृत्यु के बाद प्रकट होना। ये प्रसंग पाठकों को चमत्कारों और आध्यात्मिक ऊंचाइयों से परिचित कराते हैं। अमेरिका में कार्य, योगानंद जी अमेरिका में भारतीय अध्यात्म को लेकर कैसे पहुंचे, किस तरह उनके भाषणों और योग शिविरों ने लाखों को प्रभावित किया, यह बहुत ही प्रेरक अनुभाग है। एक सत्य और रहस्य का अद्भुत संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रूथ एंड मिस्ट्री। इस आत्मकथा में परमहंस योगानंद एक ऐसा संसार खोलते हैं जहां सत्य और रहस्य एक दूसरे से विरोध नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। उदाहरण के लिए वे गंध बाबा, बिल्वा बाबा, तपस्विनी मां जैसे संतों का जिक्र करते हैं, जिनकी क्षमताएं सामान्य बुद्धि से परे हैं। कोई गंध उत्पन्न करता है, कोई कई वर्षों से मौन है, कोई भोजन के बिना जीवित है। यह रहस्य लगता है, लेकिन योगानंद जी उन्हें पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी दिखावे या अतिशयोक्ति के। मुख्य संदेश, यह पुस्तक यह नहीं कहती कि चमत्कार असत्य हैं, बल्कि यह कहती है चमत्कार प्रकृति के अज्ञात नियम हैं, जो किसी सिद्धात्मा के लिए सहज हैं। दो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। योगानंद जी के लेखन की सबसे विशिष्ट बात यह है कि वे आध्यात्मिक विषयों को भावनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। क्रियायोग को उन्होंने सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि एक साइंस ऑफ द सोल के रूप में परिभाषित किया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारी चेतना को क्रमशः ऊंचे स्तर पर ले जाती है। वे मनुष्य की ऊर्जा प्रणाली, प्राण, ध्यान की अवस्थाएं, मस्तिष्क की तरंगें, इन सबको वैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं। मुख्य संदेश, अध्यात्म सिर्फ विश्वास नहीं, अनुभव की वस्तु है, और अनुभव प्रयोग से आता है, जैसे विज्ञान। सुझाव, योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को खोजने के लिए आंखें बंद करना ही काफी नहीं,
ध्यान और क्रियायोग को प्रयोग की तरह अपनाना जरूरी है, जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से खोज करता है। 3 अद्वैत वेदांत भक्ति और योग का संगम, यूनियन ऑफ अद्वैत भक्ति योगा। पुस्तक में एक अद्भुत संगम दिखता है। अद्वैत वेदांत जो कहता है मैं ही ब्रह्मा हूँ, भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण, और योग आत्मा और परमात्मा के मिलन की विधि। योगानंद जी कहते हैं ईश्वर सिर्फ निराकार नहीं, साकार भी है। वो भक्ति में भी गहराई पाते हैं और अद्वैत में भी पूर्णता। श्री कृष्ण, राम, ईसा मसीह, सभी को वे ब्रह्मा के विभिन्न रूप मानते हैं। मुख्य संदेश: सच्चा आध्यात्मिक जीवन संकीर्ण नहीं होता, उसमें ज्ञान, प्रेम और साधना तीनों का सामंजस्य होता है। सुझाव: योगानंद जी के लिए ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं, वो एक प्रेमपूर्ण अनुभव है। एक वैज्ञानिक की तरह उन्होंने ध्यान किया, एक भक्त की तरह परमात्मा को चाहा और एक ज्ञानी की तरह उसे पाया। 4 गहराई से लिखा गया आत्म साक्षात्कार का मार्ग, द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। पूरी आत्मकथा का मूल लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, यानी मैं कौन हूं का उत्तर ढूंढना। योगानंद जी हमें दिखाते हैं कि आत्मा को अनुभव करने के लिए आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की ओर यात्रा करनी पड़ती है। वे बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार कोई दार्शनिक विषय नहीं, बल्कि हर दिन की साधना, अनुशासन, ध्यान और आस्था से मिलने वाला सजीव अनुभव है। मुख्य संदेश: जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, तब तक आप दुनिया को नहीं जान सकते। सुझाव: यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि धर्म का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को जानना और स्वयं को जानकर ईश्वर को जानना। योगानंद जी की आत्मकथा उस मार्ग की सबसे रोशन मशाल है। यह पुस्तक चमत्कारों में विश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना सिखाती है। पुस्तक के हर अध्याय में कोई न कोई गहरा जीवन संदेश छिपा होता है। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो यह आपको आपकी आत्मा से जोड़ सकती है। कुछ उद्धरण जो आपको छू जाएंगे। आपका मन वह कपड़ा है जिसमें आप ब्रह्मांड को रंगते हैं। ईश्वर को खोजना कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य है। जिसने अपने भीतर ईश्वर को पाया, उसने सारा ब्रह्मांड पा लिया। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? जो जीवन में शांति, उद्देश्य और उत्तर खोज रहे हैं, जो ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार की दिशा में गंभीर हैं, जो आत्मा और ईश्वर की खोज में हैं। निष्कर्ष: ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक आध्यात्मिक खजाना है। यह किताब आपको चिंतन, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक नया दृष्टिकोण देती है। यह सिर्फ पढ़ने की नहीं, अनुभव करने की किताब है। अगर आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़े नहीं, जिए। और अगर पढ़ चुके हैं तो नीचे कमेंट करें। आपको योगानंद जी की आत्मकथा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा प्रसंग लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटर्स शैडो को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर सप्ताह ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली किताबें लाते हैं।